हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह, आपके सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। और आज मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने आई हूँ जो टॉपिक हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका निभाता है, इसके बारे में हमें बताएगा। तो इस टॉपिक का नाम है हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। तो आज हम इन दोनों स्किल्स के बीच में डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस पता करेंगे, डिफरेंस जानेंगे एक्चुअल में होता क्या है। तो हार्ड स्किल्स क्या होता है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है हार्ड एंड सॉफ्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस है हार्ड एंड सॉफ्ट का। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो में एक्चुअल क्या है वो समझ में आएगा। और इस वीडियो को जुड़े ही रहिए और साथ ही साथ अपने उस फ्रेंड को शेयर कीजिए जो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, हमेशा सोच नहीं पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको इस चैनल से जुड़ाइए ताकि वो जुड़कर ऐसे स्किल्स को सीखे और अपने जीवन में आगे क्या बदलाव लाने हैं, क्या करना है ये जाने। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है? हार्ड स्किल्स होती है हमारे पूरा का पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ाई की, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या आप किसी जगह पे स्कूल टीचर हो गए, या आपने मैकेनिक की पढ़ाई मतलब सीख लिया, आपने आईटीआई सीख लिया, आपने पॉलिटेक्निक सीख लिया। आपके पास ढेरों स्किल्स हो जाए, हार्ड स्किल्स, आपके पास बड़े बड़े ऑफर लेटर्स हो जाएं, बहुत सी चीजें आपके साथ हो जाएं, लेकिन एक कमी रह जाए, आपको बोलना नहीं आए, आपको अच्छे से बात करना नहीं आए, आप सही तरीके से किसी को अपने चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वो होती है सॉफ्ट स्किल्स। और वो कमी होती है तो आप अपने करियर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। तो आपको ये चीजें सीखना है कि एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल्स क्या है। तो हार्ड स्किल्स हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स ये हम कहीं से भी सीखते हैं। इसकी पढ़ाई स्कूल में होती है और इसकी पढ़ाई स्कूल में नहीं होती। इसकी पढ़ाई हम अपने निजी जीवन में, हम दूसरों को देख के, अपने आस पड़ोस, अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट, जिस तरह सांस लेते हैं, जिस तरह धूप लेते हैं, जिस तरह पानी पीते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता। वैसे ही इस पढ़ाई की कोई फीस नहीं होती है। इस पढ़ाई को सीखने के लिए आपको अपने जीवन में जुड़े हुए लोगों से सीखना होगा। और क्या सीखना है, इसके लिए आपको चैनल पे आना होगा। क्योंकि क्या सीखना है ये तो बता रहे हैं हम, तो आपको ऐसे ही आपको देखते रहना है। सो हार्ड स्किल्स, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप लोगों से बात करना आपको नहीं आ रहा है, आप लोगों को सही से गाइड नहीं कर पा रहे, आपके अंदर टीम वर्क ही नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? आप काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। आपके अंदर भले ही 90+ स्कोर है आपके पास, पर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का यही डिफरेंस है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ इस स्किल्स को भी सीखना चाहिए। क्योंकि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए, आपने बहुत बड़ी कंपनी से मतलब बहुत बड़े कॉलेज से आपने डिग्री हासिल की, बहुत बड़ी कंपनी से, बहुत बड़े कॉलेज से, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आया, आप लेके उस रिजल्ट को सीधे कंपनी में गए, आप वहां पे जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में आप पास हो गए। तो इंटरव्यू में पास होना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इंटरव्यू में पास तो हो सकते हैं, लेकिन कंपनी में लगातार बने रहना वो भी बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आप काम तो कर रहे हो, काम आपको आता है, कैसे करना है ये नहीं आता है। तो एक छोटी सी वीडियो में छोटा सा एक स्टोरी के माध्यम से बात बताऊंगी। एक जगह मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि वो सॉफ्ट स्किल्स का ही आर्टिकल था। तो मैं ऐसी चीजों को मैं देखती रहती हूँ क्योंकि ये मेरी नॉलेज में मतलब आती रहती है और मुझे भी इस चीज की बहुत जरूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा था कि एक मैनेजर था, वो बहुत ही अच्छा मतलब पैसे कमा रहा था, बहुत ही अच्छा, लेकिन वो दूसरी कंपनी में जॉब सर्च कर रहा था। तो एक कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उसने उस पर्सन को हायर किया, लेकिन वो कंपनी जैसे ही हायर करने के बाद वो तो खुश हो गया कि मुझे तो 50,000 से सीधे 80,000 रुपीज सैलरी पे रख लिया गया। वो बहुत खुश हो गया और वो कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे तो इतनी मिल ही सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड की जगह निगेटिव एटीट्यूड भरा हुआ था।
कम्युनिकेशन वो तो उसको समझ ही नहीं आती थी। तो इसमें क्या होता है कि वो कंपनी में हायर तो हो गए, उस कंपनी के बड़े जो लेवल के अधिकारी थे उनको लगा कि सही है, लेकिन जब वो बंदा किसी अपने कलीग से बात करता, कलीग से नहीं, वो तो मैनेजर की प्रोफाइल पे था ना, वो बड़ा था, तो वो जब बात उसके पास जब लोग आते कि सर मुझे ये बता दीजिए, तो उनको भगा देता था, उनसे बात करने का तरीका ही नहीं था उसको सही। और आज की जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते, उनको लगता है कि किसी भी तरह मेरे से मुझसे क्यों लोग पूछ रहे हैं। तो ऐसे लोग परेशान हो गए उस पर्सन से, जब भी उसके पास जाते तो नहीं वो करता। तो एक बार क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय के घर में कुछ क्रिटिकल कंडीशन थी और उसने कहा कि सर मैं आज जल्दी जाऊंगा। तो जब उसने कह दिया तो उसे लगा कि मैं अभी नया नया हूं, तो ये लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, ये लोग मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे, अभी मैं बताता हूँ इन लोगों को क्या करना है। तो उसने उसी एम्प्लॉय को ज्यादा काम दे दिया और बोला इसको कंप्लीट करके जाना। उसके साथ वाले एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे दे दीजिए, मेरे पास अभी वर्क कम है तो मैं कर दूंगा इसका काम, इसके घर में इसके बच्चे की तबीयत खराब है। तो उसने कहा कि नहीं काम इसी को करना है, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें भी अभी काम दे रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है सर मैं काम करके चला जाऊंगा। वो काम कर रहा था, काम करते करते उसको काफी टाइम हो गया और उसके घर में उसके बच्चे परेशान थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ऐसे कर देंगे तो ये मेरी लीव लगा देगा, छुट्टी लगा देगा, तो मैं अपने बच्चे की बीमारी में पैसे कहां से लगाऊंगा। क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि मैं काम को तवज्जो दूं तभी तो मैं अपने घर का पालन पोषण कर पाऊंगा। तो वो पर्सन काम कर रहा था। तो उसके बाद शाम को उसको फोन आता है कि घर में पैसे लेके जल्दी से आओ, हॉस्पिटल में बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत तबीयत खराब है। वो जाता है और कहता है सर मैं काम थोड़ा सा बच गया है और लेकिन मैं इसको बाद में कर दूंगा, मेरा फ्रेंड कर रहा है। उसका फ्रेंड जो था वो कर रहा था काम। उसने कहा सर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊं, मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम पहले बार तो पूरा काम नहीं करते, आज की तुम्हारी छुट्टी लगा देंगे। तो वो किसी तरह से उदास होके अपने कलीग से बोला कि सर ने नहीं दिया। तो उसने कलीग ने पैसे दिए और वो चला गया। उसके बाद वो घर गया तो उसका पता चला कि उसके बच्चे की तबीयत में बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। और वो जब वहां गया तो जितने एम्प्लॉय थे उसके साथ के काम करने वाले वो सब उस हॉस्पिटल में मौजूद थे, सिवाय उसके फ्रेंड के जो उसका काम कर रहा था, क्योंकि उसके फ्रेंड ने पहले से ही अवेयर कर दिया था कि आप लोग जाइए। और वहां पे कोई परेशानी नहीं हुई पैसे की। और वहां पे वो पर्सन हंसी खुशी, अगले दिन जब वो आया तो सारे स्टाफ ने एक साथ मिलके कंप्लेन की और उस जो नई हायरिंग हुई थी उसको बोला गया टाटा बाय बाय। तो ऐसे लोग सोचिए 50 to 30 यानी 30,000 इंक्रीमेंट पाया था, बट फिर भी उसकी जॉब चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की कमी थी। तो हार्ड स्किल्स इज नॉट एनफ फॉर योर करियर ग्रोथ एज वेल एज योर प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। सो आपको अपनी हार्ड स्किल्स के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स का भी ध्यान रखना है। और ऐसी स्किल्स को सीखने के लिए आपको इस चैनल पर विजिट करना पड़ेगा और करना चाहिए। आप ऐसी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर ये कमियां हैं, तो वो कमियां दूर होंगी और साथ ही साथ वो नई चीजें सीखते रहेंगे। तो ऐसी वीडियोस को ध्यान में रखिए और शेयर करते चलिए। जो भी समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा अगर पसंद आए तो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।